हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड से न्यू वैकेंसी आया है जो झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट दुमका से है। पोस्ट का नाम है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। टोटल वैकेंसी इसमें 14 पोस्ट है और अप्लाई मोड इसका स्पीड पोस्ट है, यानी ये फॉर्म आपका ऑफलाइन तरीके से भरना पड़ेगा और ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। अप्लाई लास्ट डेट है इसका 6 नवंबर 2023। कैटेगरी है इसका SSA दुमका रिक्वायरमेंट 2023। ऑफिशियल वेबसाइट इसका है dumka.nic.in। तो इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 14 अक्टूबर 2023 से ही और इसकी अंतिम तिथि है 6 नवंबर 2023। मेरिट लिस्ट अभी जारी नहीं किया गया है कि कब तक बताया जाएगा कब तक नहीं बताया जाएगा, ये क्लियर अभी नहीं बताया गया। तो चलिए देखते हैं इसमें एज कितना मांगा है। तो इसमें मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 35 साल। तो देखते हैं कौन कौन पोस्ट आया है और कितनी वैकेंसी है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो पहला पोस्ट है टीचिंग पोस्ट, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए आपका ग्रेजुएट प्लस BEd या DLEd प्लस JTET। दूसरा है कंप्यूटर टीचर का, जिसमें टोटल एक ही वैकेंसी है। उसमें BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस, एनी ग्रेजुएट विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। मतलब आपको ग्रेजुएट 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, प्लस BEd या DLEd होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म को डाल सकते हैं। तीसरा है शारीरिक शिक्षक का, जिसमें एक ही सीट है। इसमें भी ग्रेजुएट प्लस बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन ये होना चाहिए, तभी आप शारीरिक शिक्षक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चौथा है लेखापाल। इसके लिए भी टोटल एक ही वैकेंसी। इसमें BCom प्लस PGDCA या DCA एंड टाइपिंग होना ज़रूरी है, तभी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट स्टाफ का। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है। इसमें 10th पास ओनली मांगा है, केवल आप 10वां पास है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्य रसोइया का। इसमें एक पोस्ट है। इसमें सबसे कम एजुकेशन मांगा है। अगर आप क्वालिफ़िकेशन 8th पास है फिर भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक रसोइया का। इसमें टोटल 3 पोस्ट है। इसमें भी आपकी डिग्री 8th पास की होनी चाहिए, तब आप भर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम या तो फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो उस पर आधारित है कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा या ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये तीनों करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको अच्छी तरह से पढ़ के आप अच्छी तरह नोटिफिकेशन पढ़िए, समझिए। उसके बाद आप देखिए कि क्या एलिजिबल है या नहीं है भरने के लिए। उसके बाद आप इसको भरना स्टार्ट कीजिए। अगर दुमका के हैं तो आप एकदम श्योर भरिए, और अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो भी आप भर सकते हैं, अगर चाहे तो, आप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा, साथ में सभी कागजात को लिफाफे में भरें। आवेदन फॉर्म और उसके साथ और भी जो कागज़ आप दीजिएगा उसको लिफाफे में भरना है, और उस सभी कागज़ों में सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है, मतलब आपका सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। 23x10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए, यानी जो 2 लिफाफा होगा उसमें आपका अपना पता लिखा हुआ होना ज़रूरी है। लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। मतलब जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको मोटा अक्षर में लाल रंग से लिखना है और कोटि अंकित करना है। और भेजना कहाँ है? तो भेजने का पता है
जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा खूंटा बांध दुमका 814101 डाक के माध्यम से आपको भेजना है। लेकिन डाक के माध्यम से आप अगर नॉर्मल डाक कीजिएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको स्पीड पोस्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप इच्छुक हैं भरने के लिए और भरना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, भरिए। देख लीजिए इसका पूरा नोटिफिकेशन कैसा है, हम नोटिफिकेशन डाल रहे हैं। आप उस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म को डालिएगा। थैंक यू। तो देखिए नोटिफिकेशन और फॉर्म, ये है पूरा नोटिफिकेशन। आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या पढ़ने का है, क्या क्या भरने का है, कौन कौन से टीचर की वैकेंसी है और कौन कौन डाल सकते हैं, कौन कौन नहीं डाल सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल तरीक़ा से बताया गया है। जब आप इस पढ़ के पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा उसके बाद इस फॉर्म को डालिएगा। इस फॉर्म को अभी डालने के लिए समय है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि कितनी कैटेगरी में कौन कौन कितना कितना एज में भर सकता है, किसकी कितनी एज लिमिट है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट dumka.nic.in वेबसाइट है, वहीं पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये है इसका फॉर्म, देखिए इस तरह का फॉर्म आएगा। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भरिएगा और भर के स्पीड पोस्ट कर देना है। अगर आप इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।